हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ के सर्कुलर्स आरबीआई के रिगार्डिंग। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 13 अगस्त से संबंधित सर्कुलर, जो कि संबंधित है आपके चेक ट्रंकेशन से, चेक की क्लियरिंग से संबंधित है। तो अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो 13 अगस्त के सर्कुलर को आप चेक कर सकते हैं। वहां पर सर्कुलर की हेडिंग मिलेगी आपको, इंट्रोडक्शन टू कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन इन चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो ये सर्कुलर बेसिकली किसके बारे में है? चेक की क्लियरेंस के बारे में है कि चेक कैसे क्लियर होता है। तो आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं एक चेक को क्लियर होने में। अब उसी टाइम को और कम किया जा रहा है। अब आपका चेक मात्र 3 घंटे के अंदर क्लियर हो जाया करेगा। कहां 3 दिन और कहां 3 घंटे? मतलब अभी आपने बैंक के अंदर चेक डिपॉजिट किया और 3 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा पहुंच जाएगा। इतना फास्ट प्रोसेस किया जाएगा अब चेक को। तो क्या है पूरा मामला, इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर एक टर्म को समझोगे, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सीटीएस। अगर आपके पास चेक होगा, अगर आपने चेक देखा है, तो ये मान लो एक चेक है, तो चेक के इधर इस कॉर्नर पर यहां पर आपको छोटे छोटे अक्षर में क्या लिखा हुआ मिलेगा? सीटीएस 2010। क्या लिखा हुआ मिलता है आपको? सीटीएस 2010 लिखा मिलता है। इसका मीनिंग समझिए। सबसे पहले यहां पर सिस्टम का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को करने के लिए जो रूल रेगुलेशन और प्रोसेस होती है उसको सिस्टम कहते हैं। तो किस रिलेटेड सिस्टम? चेक की क्लियरिंग से संबंधित सिस्टम। अब चेक की क्लियरिंग से संबंधित जो प्रोसेस होती है उसको क्या कर दिया गया? ट्रंक। ट्रंकेशन शब्द कहां से आया है? ट्रंक से आया है। तो ट्रंक से बना ट्रंकेशन। ट्रंक का मतलब क्या होता है? टू कट समथिंग और टू शॉर्ट समथिंग। तो 2010 से पहले अगर हम देखेंगे तो एक चेक को क्लियर होने में 1 से 2 वीक का टाइम लग जाया करता था। मैनुअली चेक क्लियर हुआ करते थे। कैसे? कि अगर आपको कहीं से चेक मिला है, वो चेक आपने अपनी ब्रांच के अंदर डिपॉजिट करवाया और वहां से ब्रांच के अंदर से कोई एक पर्सन जितने भी चेक उसको 1-2 दिन के अंदर रिसीव हुए हैं उन सभी का एक बंडल बनाएगा और क्लियरिंग हाउस के अंदर, जो भी आपकी सिटी पड़ती होगी क्लियरिंग हाउस के लिए, उस सिटी के अंदर वहां पर जहां पर भी आपका क्लियरिंग हाउस होगा वहां पर उन सभी चेक्स को मैनुअली लेकर जाएगा। फिर मैनुअली उन चेक्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा और मैनुअली उन चेक्स को क्या किया जाएगा? क्लियर किया जाएगा। तो इसमें 1 से 2 वीक लग जाता था। कब? 2010 से पहले। तो 2010 के अंदर क्या किया गया? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई जिसका नाम रखा गया सीटीएस। कब आई थी ये? 2010 के अंदर। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सीटीएस 2010 कहा जाता है, क्योंकि 2010 के अंदर ये टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हुई थी। इसके अंदर क्या किया गया? जो चेक की फिजिकल मूवमेंट होती थी उसको कट कर दिया गया, उसको डिजिटलाइज कर दिया गया, ऑनलाइन कर दिया गया कि अब इसकी इमेज को स्कैन किया जाएगा और मेल के थ्रू क्लियरिंग हाउस के अंदर सेंड कर दिया जाएगा और वहां पर क्लियरिंग हाउस के अंदर बैंक्स के मेंबर बैठे होंगे, उन चेक्स को वेरीफाई करेंगे और जिस भी बैंक का वो चेक है उस बैंक से को वो सेंड करेंगे और वहां से क्लियरेंस ले लेंगे और आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा? पैसा पहुंच जाएगा नेक्स्ट डे तक। तो अब सीटीएस के अंदर केवल 3 दिन का, 2 से 3 दिन का समय लगता है चेक क्लियरिंग का। फॉर एग्जांपल, आज अगर आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया है और बैंक ने अगर आज ही आपके चेक को क्लियरिंग के लिए लगा दिया है, तो कल शाम तक आपके अकाउंट में या परसों सुबह तक आपके अकाउंट के अंदर क्या होगा? पैसा क्रेडिट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली है कि नेक्स्ट डे तक आपका चेक क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अब उसी प्रोसेस को और सुपर फास्ट किया जा रहा है। उसी के बारे में आरबीआई ने क्या कहा है? सर्कुलर लॉन्च किया है। अभी प्रोसेस क्या होती है? अभी अगर करंट में देखोगे तो पूरे दिन भर में जितने भी कस्टमर्स चेक डिपॉजिट करते रहेंगे तो जो बैंक का एम्प्लॉय होगा उन सभी चेक्स को लेकर रखता रहेगा और लगभग शाम को 4 या 5 बजे, 4 बजे ही लगा लो, 3 से 4 बजे के बीच में सीटीएस की विंडो को ओपन करेगा कौन? बैंक एम्प्लॉय, और सभी चेक्स को क्लियरिंग के अंदर लगा देगा, उन सभी चेक्स को भेज देगा। यानी कि वन टाइम बैच के सिस्टम में एक बैच में सभी चेक्स को भेज दिया जाता है, अगले दिन वो क्लियर होते हैं और आपके अकाउंट के अंदर फिर क्रेडिट होते हैं। अब बैच सिस्टम को डिसकंटिन्यू करके आरबीआई अब क्या कह रहा है? कंटिन्यूअस प्रोसेस किया जाएगा चेक को। मतलब पूरा दिन जब सभी चेक्स को लेकर रख देते थे ना, अब रखना नहीं है। जैसे ही कस्टमर ब्रांच में चेक लेकर गया तुरंत उसको
क्लियरिंग के अंदर लगाया जाएगा और फिर कुछ ही घंटों के अंदर आपके अकाउंट के अंदर क्या होगा, पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो उसी प्रोसेस के बारे में है ये सर्कुलर, इसको समझने की कोशिश करते हैं, आइए मेरे साथ। तो ये सर्कुलर है, अगर आप देखोगे यहां पर और भी डिटेल होंगी, ये मैंने केवल फर्स्ट पेज क्रॉप किया हुआ है और इसी को मैं यहां पर इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपने समझा कि सीटीएस क्या होता है। तो सीटीएस क्या है, एक चेक की ऑनलाइन क्लियर होने की प्रोसेस है कि फिजिकल मूवमेंट को रोककर डिजिटली मूव किया जा रहा है स्कैन करके। तो सीटीएस इज द सिस्टम वेयर द चेक्स आर स्कैन्ड एंड क्लियर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इंस्टेड ऑफ फिजिकल मूविंग ए पेपर चेक बिटवीन द बैंक्स। अब वो जो पेपर चेक आप डिपॉजिट करते हो वो कहां रहता है, वो जिस ब्रांच में डिपॉजिट किया ना वो वहीं पर बंडल बनाकर रख लेते हैं, क्योंकि वो तो स्कैन करते हैं और आगे भेज देते हैं। ठीक है, तो अब 2 से 3 दिन लगते हैं आपको चेक के क्लियर होने में, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि अब बैच सिस्टम को छोड़कर पूरा दिन चेक क्लियर किया करेंगे। तो उसी को क्या कहा गया है, कंटिन्यूअस क्लियरिंग कहा गया है। अब ये जो कंटिन्यूअस क्लियरिंग है कि पूरे दिन चेक क्लियर होते रहेंगे, एकदम से तो नहीं कर सकते, इसको 2 फेजेस के अंदर ब्रेक डाउन किया गया है, 2 फेजेस के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा। एक तो आपका 4 अक्टूबर, ये 4 अक्टूबर ऑफ 2025 से ही लागू हो रहा है, और एक आपका सेकंड फेज जो होगा 3 जनवरी 2026 से लागू होगा। ठीक है, अभी जो अगर हम बात करें 4 अक्टूबर से जो फर्स्ट फेज लागू हो रहा है उसमें आपका सेम डे चेक क्लियर हो जाया करेगा शाम के 7 बजे तक, और जो सेकंड फेज लागू होगा 3 जनवरी ऑफ 2026 से फिर आपका चेक मात्र 3 घंटे के अंदर क्लियर हो जाया करेगा। ठीक है, तो इसी के बारे में है, आरबीआई वांट टू शिफ्ट द बैच प्रोसेसिंग टू कंटिन्यूअस क्लियरिंग, चेक विल बी स्कैन्ड, वेरीफाइड एंड क्लियर थ्रू आउट द डे, पूरे दिन चेक को क्लियर करेंगे, और सेटलमेंट विल बी ऑन रियलाइजेशन। ऑन रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई जैसे ही चेक पहुंचा क्लियरिंग के अंदर लगाया तुरंत उसको क्लियर करना होगा, उसका वेटिंग टाइम नहीं रखना है, जैसे ही चेक पहुंचा उसको तुरंत प्रोसेस कर दो, ये होता है ऑन रियलाइजेशन का मतलब। सेटलमेंट विल बी ऑन रियलाइजेशन एज सून एज द चेक इज वेरीफाइड एंड फंड आर अवेलेबल। तो जैसे ही चेक वेरीफाई होगा और फंड्स अवेलेबल हैं तो तुरंत क्या कर दिए जाएंगे, क्रेडिट कर दिए जाएंगे। चेक विल क्लियर इन जस्ट फ्यू आवर इंस्टेड ऑफ 1 to 2 days। अब इसी काम को 2 फेजेस के अंदर किया जाएगा। जो फर्स्ट फेज है वो 4 अक्टूबर ऑफ 2025 से लागू हो रहा है, जिसके अंदर आपका जो चेक है, जैसे पूरे दिन भर में चेक किसी भी टाइम पर लगा दिया बैंक के एम्प्लॉय ने क्लियरिंग के लिए, तो शाम के 7 बजे तक क्लियरिंग हाउस को उसको यस और नो करना ही है, या तो ऑनर करना है या डिसऑनर करना है। शाम के 7 बजे तक क्या करना है, उसको वेरीफाई करना ही है, और वेरीफाई हो गया तो तुरंत आपके अकाउंट के अंदर क्या होगा, पैसा क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन सेकंड फेज के अंदर क्या होगा, जो कि 3 जनवरी 2026 से लागू होगा, कि जैसे ही ट्रांजैक्शन डे को चेक लगाया उसके 3 घंटे के अंदर अंदर चेक को क्लियर करना पड़ेगा, ऑनर करना पड़ेगा, या तो डिसऑनर करो या ऑनर करो। अगर सारी कंडीशन ठीक है तो ऑनर हो जाएगा, यानी कि 3 घंटे के अंदर आपका क्या होगा, पैसा आपको रिसीव हो जाएगा। मतलब अगर आपने 10 बजे चेक को लगाया है तो 2 बजे तक आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब चेक पूरे दिन लगेंगे, 10 बजे से 4 बजे तक पूरे टाइम, जैसे ही ब्रांच के अंदर चेक जाएगा तुरंत प्रोसेसिंग के अंदर लगाना पड़ेगा। मतलब एक बंदा स्पेशल इस काम के लिए अब फोकस्ड रहेगा। ठीक है, पहले तो ये होता था ना कि भाई इवनिंग में कर देंगे क्लियर, ठीक है, नहीं इवनिंग में नहीं होगा, अब क्या होगा, पूरे दिन होगा 10 to 4 PM। बैंक मस्ट स्कैन एंड सेंड द चेक कंटिन्यूअसली टू द क्लियरिंग हाउस, पूरे दिन जैसे जैसे चेक आता रहेगा उसको तुरंत भेजते रहना पड़ेगा। ठीक है, और ये सब जो अरेंजमेंट की गई है, ये मॉडिफिकेशन जो किया गया है, किस एक्ट और किस सेक्शन के अंदर किया गया है, तो एक हमारा एक्ट है पेमेंट के बारे में, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, उसके सेक्शन नंबर 10 क्लोज 2 और सेक्शन नंबर 18 दोनों के अंदर क्या किया गया है, इन चीजों को एड ऑन किया गया है। तो ये याद रखना है कि ये चीजें किस सेक्शन के अंदर डिफाइन की गई हैं, 10 और 18 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। ठीक है, 2007 के अंदर। एमसीक्यू के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आरबीआई डायरेक्टिव ऑन द कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन इन सीटीएस हैज बीन इश्यूड अंडर व्हिच एक्ट एंड सेक्शन। तो आगे ना आंसर, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 18 के अंदर इन अपडेट्स को डिफाइन किया गया है। फ्रॉम विच डेट विल द फेज 1 ऑफ कंटिन्यूअस क्लियरिंग, ठीक है, इसको क्या कहा गया है, कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन इन चेक ट्रंकेशन सिस्टम बी इंप्लीमेंटेड। तो फर्स्ट फेज कब से इंप्लीमेंट हो रहा है, तो 4 अक्टूबर ऑफ 2025 से।
सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। इन फेज 2 ऑफ द न्यू सीटीएस फ्रेमवर्क व्हाट विल बी द आइटम एक्सपायरी टाइम फॉर चेक्स, यानी कि क्लीयरिंग हाउस को जैसे ही ब्रांच से चेक लग गया तो क्लीयरिंग हाउस को कितने समय के अंदर अंदर उसको क्लियर करना होगा। तो चेक लगने के 3 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि ट्रांजैक्शन के होने के 3 घंटे के अंदर अंदर क्लियर करना होगा। ठीक है, शाम के 7 बजे से पहले पहले। और अगर नहीं क्लियर किया तो उस चेक को अप्रूव्ड माना जाएगा। उस चेक को क्या माना जाएगा? अप्रूव्ड माना जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंटेशन सेशन टाइमिंग फॉर द कंटिन्यूअस क्लियरिंग अंडर द न्यू सीटीएस सिस्टम, यानी कि चेक को क्लियरिंग के लिए अब किस से किस समय के बीच में लगाया जा सकता है एक ब्रांच के अंदर? तो सुबह से और जो वर्किंग आवर्स होंगे उसके अंदर, यानी कि 10 to 4 PM, 10 to 4 PM के अंदर पूरा दिन चेक क्लियरिंग के अंदर लगाए जा सकते हैं। ड्यूरिंग विच हावर्स विल द कंफर्मेशन सेशन फॉर चेक प्रोसेसिंग बी एक्टिव अंडर न्यू सीटीएस रूल्स। तो चेक को वेरीफाई जो कि क्लियरिंग हाउस को करना है, यानी कि ब्रांच से हटके अब क्लियरिंग हाउस की बारी है। ठीक है, तो क्लियरिंग हाउस में किस से किस टाइम तक चेक वेरीफाई होंगे? तो सुबह के 10 से और शाम के 7 बजे तक चेक वेरीफाई होंगे। मतलब किसी ब्रांच ने 4 बजे भी अगर चेक लगाया है लास्ट, तो आगे 3 घंटे जोड़ दो, तो कब तक क्लियर होना जरूरी है? वो शाम के 7 बजे तक क्लियर होना जरूरी है। अंडर द न्यू सीटीएस हाउ ऑफन विल सेटलमेंट ऑक्योर स्टार्टिंग फ्रॉम 11 AM। तो जो नए सीटीएस के तहत सुबह 11 बजे से निपटान कितनी बार होगा? तो हर घंटे में सेटलमेंट किया जाएगा। तो हर घंटे में सेटलमेंट किया जाएगा। ठीक है। विद इन हाउ मच टाइम मस्ट प्रेजेंटिंग बैंक रिलीज द पेमेंट टू द कस्टमर्स आफ्टर ए सक्सेसफुल सेटलमेंट। इसका मतलब क्या है? मैंने ब्रांच के अंदर चेक लगाया, ब्रांच ने उसको क्लियरिंग हाउस में लगा दिया और क्लियरिंग हाउस ने उसको अप्रूव कर दिया। अब पेमेंट कहां से कटनी है? जिस बैंक का वो चेक है, तो उस बैंक को कितने समय के अंदर अंदर उस फंड को क्रेडिट करना होगा? तो 1 घंटे के अंदर अंदर क्या करना होगा? उस बैंक को फंड रिलीज करने होंगे। ठीक है, मेरे अकाउंट के अंदर। तो ये था एक सर्कुलर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चेक के बारे में सर्कुलर था, काफी इंपॉर्टेंट नॉलेज थी। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके। मैं आपको व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई करता हूं। आपको कोई डाउट रह जाता है तो व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं। करियर गाइडेंस चाहिए बैंकिंग के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सर्कुलर के साथ। हैव ए नाइस डे।